Hi everyone, so I welcome you all to this mind map series. I hope you have seen all the previous videos. So let us discuss further. ओके सो हम दो एक्ट डिस्कस कर चुके हैं अभी तक एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग टू एक्ट्स। तो एक छोटा सा एक्ट है और पिच संध्या एक्ट भी, तो विल कंप्लीट इट इन आई ट्राई टू कंप्लीट इट इन 5 मिनट्स, डोंट वरी। सो दिस विल बी ओनली 5 मिनट सीरीज। सो देखो, हमने लास्ट के दो एक्ट्स देखे थे, उसमें हमने ये भी देखा था कि कैसे रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो पार्लियामेंट है उन्होंने। एंड आज हम देखेंगे कि उसके आगे इन्होंने क्या लॉज बनाए, क्या एक्ट्स बनाए और उसमें उन्होंने मेन जो उनके प्रोविजंस हैं वो क्या रखे। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 का आया। ये क्यों आया, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो प्रोविजंस हैं वो क्या है। तो पहली प्रोविजन अगर हम देखें तो वो ये है कि पॉलिटिकल और कमर्शियल, तो दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो कंपनी, देखो सबसे पहले कंपनी सब कुछ संभाल रही थी, लेकिन जैसे जैसे एक्ट्स बने हैं वैसे वैसे इन्होंने क्या किया है कि पावर अपने हाथ में लेनी स्टार्ट करी है, ताकि कंपनी ही इनके सर पे चढ़ के नाचना ना शुरू कर दे। तो इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस को अलग कर दिए। मतलब कंपनी के जो कमर्शियल अफेयर्स हैं, मतलब जो भी कमर्शियली फंक्शंस होंगे वो कौन मैनेज करेगा, वो मैनेज करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अगर आपने पढ़ा है तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, ये वो लोग हैं जो कि फंड्स इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनको बोला कि आप भाई आप कमर्शियल फंक्शंस देखिए, पॉलिटिकल अफेयर्स जो भी पॉलिटिकल फंक्शंस होंगे ना, अब वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। तो नया इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक नया सिस्टम बनाया, उसको इन्होंने बोला बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नया मैनेजर की तरह इन्होंने बनाया जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा। इसमें इन्होंने एक नई चीज़ लाई जिसको बोलते हैं डबल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि डबल गवर्नमेंट वाला एक्ट कौन सा है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसमें डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो इस्टेब्लिश हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या करेगा, जितने भी गवर्नमेंट के ऑपरेशंस है या फिर रेवेन्यू से रिलेटेड कुछ काम है उसको सुपरवाइज करेंगे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो नया बना है, देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो शुरू से है, जब से ब्रिटिशर्स में अगर आप देखो यूरोप में रेनेसा आया, उसके बाद इन्होंने ईस्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। ईस्ट की तरफ मूव करके इन्होंने जो कंपनीज थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरू से फंड प्रोवाइड करता हुआ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आ रहा है। तो ये पहले से था, बट बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन्होंने अब नया बनाया है। उसको इन्होंने बोला है कि आप गवर्नमेंट के ऑपरेशंस को कंट्रोल करेंगे, रेवेन्यू को कंट्रोल करेंगे। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट कंप्लीट कंट्रोल ओवर दी कंपनीज अफेयर्स। तो ऐसे उन्होंने धीरे धीरे करके पूरा कंट्रोल अपने अंदर लेना स्टार्ट किया। मतलब अब कंपनी का रोल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट में हमने क्या पढ़ा कि पॉलिटिकल कमर्शियल फंक्शंस को अलग अलग किया। कमर्शियल फंक्शन देखो, सी से कमर्शियल, सी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो ईजी रहेगा। कमर्शियल अफेयर्स जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, पॉलिटिकल अफेयर्स जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करेगा। इसमें इन्होंने डबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया है। तो अब यहाँ पर डबल गवर्नमेंट हमें देखने के लिए मिलेगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसको सुपरवाइज करेंगे, उसके जो ऑपरेशंस है उनको सुपरवाइज करेंगे, जो गवर्नमेंट और रेवेन्यू के ऑपरेशंस है। इसके अलावा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, अब उसका कंप्लीट पूरा का पूरा कंट्रोल जो है कंपनी के अफेयर पे हो चुका है। अब अगर हम देखें तो अगला छोटा सा एक्ट है, सो उसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये है एक एक्ट ऑफ 1786। तो जैसे गवर्नर जनरल्स वगैरह आ रहे थे, तो इस एक्ट को ना बेसिकली दो प्रोविजंस को ऐड करने के लिए लाया गया, दो प्रोविजंस को इनैक्ट करने के लिए लाया गया। तो इसके पीछे स्टोरी ये है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट करना था। उन्होंने अपनी शर्तें रखी। तो अब उन्होंने अपनी शर्तें ये रखी कि उनको पावर मिलनी चाहिए, उनको ये पावर मिलनी चाहिए कि जो भी उनकी काउंसिल है ना, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था काउंसिल जो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, कि काउंसिल प्रोवाइड की गई है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अपनी शर्त रखते हैं कि मेरी जो काउंसिल है ना, मेरी काउंसिल जो है उनके जो डिसीजन है, वो जो मुझे डिसीजन दे रहे हैं, कभी कभी स्पेशल केसेस में मैं उनको ओवरराइड कर सकता हूँ। मतलब उन्होंने वीटो पावर मांगी। क्या मांगा उन्होंने, वीटो पावर मांगी, वही वीटो पावर जो आज हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे आगे जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में वीटो पावर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर क्या करा, इन्होंने अपनी पावर को बढ़ाया और वीटो पावर अपने लिए मांगी। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मुझे कमांडर इन चीफ भी बनाओ, तो मैं कमांडर इन चीफ भी बनूंगा। तो दो प्रोविजंस को इनैक्ट करने के लिए ये एक्ट छोटा सा लाया गया था। आई हैव इंक्लूडेड इट कि कभी कल का क्वेश्चन आ जाए तो वी शुड नो। तो इन्होंने ये दो प्रोविजन एक्ट करे जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो शर्तें थी, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाना था, और उनकी ये शर्तें थी कि मुझे ऐसी पावर्स दो कि मैं उनके जो डिसीजंस है उनको ओवरराइड कर सकूं। तो इनडायरेक्टली उन्होंने वीटो पावर उन्होंने ली, और उन्होंने कहा कि मुझे कमांडर इन चीफ जो है ये भी मुझे बनाया जाए। तो इसके आगे हम नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो एज वेल।